कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। और इस क्लास में लमसम आपके 50 ठो प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेंगे, जिसमें आप लोग के सभी सब्जेक्ट के प्रश्न शामिल रहेंगे। ठीक है, आप लोग जो है पूरे के पूरे जो है आप जो भी सब्जेक्ट जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक ही क्लास में और एक ही जगह पर जो है आप लोगों को बिल्कुल फ्री में जो है मिलता है। जैसे कि आप लोग जो पहले से क्लासेस कर रहे हैं उनको मालूम है कि ये क्लासेस जो है शाम में 8 पीएम पे होता है और यहाँ पे जो है आप लोगों के पूरे सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है इस बार बिहार जीविका के फॉर्म को भरे हुए हैं, आप किसी भी जो है आप पोस्ट के लिए भरे हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये चैनल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में 100% आने के इस बार चांसेस है। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त इस बार जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं बिहार जीविका में, तो बिल्कुल ही आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि क्लासेज स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों से बिल्कुल एक छोटा सा जो है रिक्वेस्ट रहता है कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं तो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आगे क्लास करना चाहते हैं तो। ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लास की टाइमिंग 8 पीएम शाम में होता है और ऑल सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपको बचने वाला है। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट आपको तैयारी कराते हैं हम लोग, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, पूरा का पूरा जो है आप लोगों को एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो फटाफट से प्रश्नों को देख लेते हैं। पहले देखिए लिखा हुआ है पहला प्रश्न कि पहला जो है माइक्रो प्रोसेस कौन सा था। ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड पहले आज प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है, फिर जो है मैथ के, फिर जो है रीजनिंग के, फिर जो है जीके जीएस, फिर जो है सब्जेक्ट नॉलेज। तो बिल्कुल आप कोशिश करिएगा कि पूरे के पूरे प्रश्नों को देखें, लास्ट तक क्लास को देखें, तो ही आप लोगों को फायदा होने वाला है। ठीक है, कि पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है प्रोसेसर कौन सा था अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए, तो जिन्होंने भी बताया है कि इंटर इंटेल जो है 4004, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे आप लोगों के सामने है दूसरा नंबर प्रश्न कि जो है यूनिकोड कितने बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है क्लास में कि जब भी मेरे क्लास में आए तो आप लोग जो है हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे दें। ठीक है, कि जो है टेस्ट जिस तरीके से आप देते हो या एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो दूसरा प्रश्न जो आया हुआ है तो इसका उत्तर आप लोग वहाँ पे क्या बताओगे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होगा, या अन्यथा अगर केवल आप क्लास को देखोगे तो बिल्कुल बहुत पीछे छूट जाओगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए कि यूनिकोड कितने बीट का होता है। क्वेश्चन नंबर आपके दो, तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि 16 बीट का, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरे का बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है, कौन सी जो है यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा पोर्टल ईमेल जो है भेजने के लिए प्रयोग होता है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरा है और तीसरे नंबर के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग ए बी सी डी करके। ठीक है, फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए कि कौन सा पोर्टल ईमेल जो है भेजने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा आप लोग को बताना है कि 25। ठीक है, 25 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है बिल्कुल बी जो है इस प्रश्न के 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विंडोज में जो है डॉट ई एक्स ई फाइल का जो है मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या पूछा गया है चौथा नंबर प्रश्न में कि विंडोज में जो है डॉट ई एक्स ई का जो है फाइल जो है का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं और चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि एक्सकॉटेबल जो है फाइल, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है पोस्ट यानी कि पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट किसका जो है
कार्य है? पोस्ट जो है यानी कि पोस्ट का जो है आप लोग बताएंगे फुल फॉर्म अगर पूछ देता है तो पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट किसका जो है कार्य है? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न का जो इन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है BIOS अब्यूज अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे। छठा नंबर प्रश्न की विच ऑफ द फ्लोइंग इन नॉट एंड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर छठे पे आ चुके हैं और छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर छठे का जो है बात किया जाए कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है ओरेकल तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पिन ड्राइव किसका उदाहरण है? पिन ड्राइव किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। अभी आप लोग जो है कंप्यूटर के प्रश्नों को देख रहे हो, ठीक है। अभी मैथ के प्रश्न आएंगे, जीके के आएंगे, साइंस के आएगा और जो है सब्जेक्ट नॉलेज, रीजनिंग, तो बिल्कुल क्लास को अंत तक देखिए, ठीक है। तो पेन ड्राइव किसका उदाहरण है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ देता है तो आपको बताना है सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है 8वां नंबर प्रश्न कि रन समवेयर क्या करता है? रन समवेयर क्या करता है? क्वेश्चन नंबर आपके 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो बात किया जाए 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी यहाँ पे बताया हुआ है कि ये कार्य करता है या यूजर से पैसा वसूलने के लिए जो है डेटा लॉन्च करता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में लॉस का मतलब क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में लॉस का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके 9, 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 और 9वें नंबर प्रश्न के जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया है यहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इंडिया में आधार किस तकनीक पर आधारित है? इंडिया में आधार किस तकनीक पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर आपके 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10वें का बात किया जाए, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं और जिन्होंने भी बताया है 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कि बायोमेट्रिक जो है आइडेंटिफिकेशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि www में पहला वेब जो है ब्राउजर क्या था? www में पहला वेब ब्राउजर क्या था? क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गूगल क्रोम किस रेंडोरिंग इंजन का जो है उपयोग करता है? गूगल क्रोम जो है किस रेंडोरिंग इंजन का जो है उपयोग करता है? क्वेश्चन नंबर 12, तो जिन्होंने भी बताया है कि ये तो आप लोगों के ब्लिंक का जो है उपयोग करता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित नहीं है? कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। तो बात किया जाए 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिनने बताया है HTTP, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है क्या कह रहा है, एक्सेल में क्या बोला गया है कि एक्सेल में सेल को मार्च करने का जो है शॉर्टकट क्या है? एक्सेल में सेल को मार्च जो है करने का शॉर्टकट क्या है? अगर बात की जाए 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है Alt+H+M+M, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है
कि डीएनएस किस लेयर पर काम करता है? डीएनएस किस लेयर पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो बात किया जाए 15वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए अब जो है आपके यहाँ से मैथ के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने जो है कंप्यूटर के प्रश्न जो है सॉल्व किए हैं। अब जो है यहाँ से मैथ के जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को आप समझने की कोशिश करेंगे और अब जो है कॉपी और कलम आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न होंगे आप लोग के बिल्कुल बहुत बेहतरीन है और आप लोग के एग्जाम में ये प्रश्न कहीं ना कहीं सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि एक टंकी ए 6 घंटे में और बी जो है 4 घंटे में भरता है, तो साथ मिलकर कितने समय में ये टंकी को भरेंगे, ये आप लोगों को बताना है। मैथ के जो है प्रश्न आप लोगों के सामने है, पहला प्रश्न, और हर एक प्रश्न के लिए मैं चाहूंगा कि आपको कुछ समय दूं, ताकि आप जितने मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को खुद से करेंगे उतना ही बेहतर एग्जाम हॉल में भी स्कोर करने वाले हो। तो बताने की कोशिश करेंगे। 11वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आप लिख लेना कि ए कोई जो है यहाँ पे जो है एक टंकी ए को भरने में 6 घंटा लगता है और एक टंकी बी है जिसको भरने में 4 घंटा लगता है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12। 6 और 4 का लॉसो निकालेंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि दोनों ही टंकियों को यहाँ पे आप भरने के लिए आप क्या करेंगे कि 6 से 12 में भाग देंगे 2 हो जाएगा, 4 से 12 में भाग देंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है आप लोगों का निकल गया। अब देखिए यहाँ पे जो है अब आप करने की कोशिश करेंगे तो दोनों को मिला कर बताना है, यानी कि ए और बी कितने देर में भरेगा, यानी ए और बी जोड़ दीजिएगा तो 5, 1 घंटा में 5 भरेगा और पूरा टंकी कितने का है 12 का, तो 12 का टंकी है और 1 घंटे में दोनों मिलके 5 भरते हैं। तो यहाँ से 5 दूना का 10 और 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे 2 घंटा 2.4 घंटा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है 30 लीटर दूध में जो है कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में जो है पानी 20% हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने कौन सा है, 12वें नंबर प्रश्न है और 12वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और जवाब जो है आप लोगों के फटाफट से आना चाहिए, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। जैसे पूछा गया है कि 30 लीटर दूध में कितनी पानी मिलाई जाए कि मिश्रण में जो है अब पानी की मात्रा जो है यहाँ पे 30% इतना 20% हो जाए, 20% आपको करना है। तो आप यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए, जो भी क्लास को देख रहे हैं। तो देखिए कितना जो है 30 लीटर है और इसमें से आप लोगों को पानी 20% चाहिए, तो 20 बट्टा कर दीजिए, कितना पानी कितना चाहिए। तो देखिए अगर 20% पानी हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, यानी कि दूध जो है आप लोग का 80%। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये 2 के पहाड़े में 4 से कट जाएगा, 4 में 30 से भाग दे दो, 30/4 यानी 4 सत्ते 28.5। अगर आपने ऑप्शन नंबर जो है बी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके जो है 100% सही उत्तर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को समझ गए हों। यहाँ पे समझने वाली ये बात थी कि बोला है कि यहाँ पे जो है पानी जो है अगर वाटर जो है बोल रहा है 20% है, तो इसमें जो है मिल्क कितना होगा 80%, यही इसमें ध्यान देना था। अगर 30 लीटर टोटल है तो इसमें से क्या करेंगे हम लोगों को पानी मिलाना है, तो 20 ऊपर रखेंगे और मिल्क वाला नीचे रख देंगे, बिल्कुल इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 15 तो x का मान जो है ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है।
ये जो है आप लोगों के फटाफट से जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, किसी भी एंगल से गलत नहीं करना है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे फटाफट से अपना अपना उत्तर कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आएंगे तो फिर वहां पे आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछ देता है तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए बिल्कुल आसान मेथड से समझ लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न दिया गया है और इसी में हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पे दिया है 15 और प्लस लिखा है तो प्लस यहाँ पे रख देंगे, सॉरी प्लस यहाँ पे 3 है तो इधर आएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2x बराबर जो है 15 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 12। ये 2 के पहाड़ में कट जाएगा तो x का वैल्यू 2 3 6, यानी कि x का वैल्यू आप लोग कहोगे 6 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि श्रेणी 2 6 12 20 और 30 में अगला जो है पद क्या होगा, ठीक है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप ऐसे प्रश्नों को तैयारी नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप गलत कर रहे हो और आपको एग्जाम हॉल में जो है सामना करना पड़ जाएगा ऐसे प्रश्नों से, तो फिर जो है आप वहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को समझे, पढ़े और अपना स्कोर बढ़ाएं, ठीक है। तो बात किया जाए यहाँ पे कि अगला पद का, तो देखिए 2 से हो गया 6 यानी कि 4 प्लस किया है, 6 से हो गया 12 यानी कि 6 प्लस कर दिया, 12 से हो गया 20 यानी कि 8 प्लस हुआ और 20 से हो गया 30 यानी कि 10 प्लस यहाँ पे कर दिया है। ये तो बिल्कुल सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए देखिए 4 से 6 हुआ यानी कि 2 जोड़ दिया, 6 से 8 हुआ यानी कि यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया, 8 से 10 हुआ यानी कि यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया, मतलब सब में 2 जोड़ रहा है तो इसके आगे अब भी 2 जोड़ दो, तो 10 में 2 जोड़ोगे 12 हो जाएगा और 30 में जो है अब 12 जोड़ देंगे तो हमें अगला पद मिल जाएगा कितना, 42। और यदि आपने 42 को चुना है, यदि आपने 42 को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु पर जो है 20% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य जो है 800 रुपया है, अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य कितना था, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, अब जो है जवाब आप लोगों के फटाफट से आने चाहिए, ठीक है। गलती किसी भी एंगल से नहीं करना है, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। जवाब जो है आप लोगों के आना चाहिए फटाफट से। अब इस बार देखते हैं कौन कौन सही बनाता है, इस प्रश्न का राइट उत्तर कौन कौन सही निकालता है। फटाफट से आप लोगों के आंसर यहाँ पे आना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है और ये जो है अगर आपने प्रश्न को नहीं समझा है तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि किसी वस्तु पर जो है 20% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य जो है 800 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कंडीशन जो है बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो यहाँ पे देखिए MRP लिख लीजिएगा, MRP, MRP हम मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। और इसने बोला कि 20% का छूट दे दो, इस पे 20% का छूट दे दोगे तो बेचने वाला जो मूल्य होगा आप लोगों का विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये कितने में हो जाएगा, 80। यानी कि किसी अगर जो है सामान है, कोई वस्तु है तो उसका दाम जो है अगर लिखा गया है 100 तो मिलेगा आप लोग को 80 रुपये में, क्योंकि 20 का छूट हो गया। तो अंकित मूल्य पूछा है यानी 100 वाला वैल्यू हमसे पूछा है और कितना दाम है उसका बेचने पर 80 है तो हमें 100% की वैल्यू बताना है, तो यानी 100/80 कर लेना है, इसका तो वैल्यू दिया गया है। अब देखो ये 80 से ये 80 एक मर्त में कट जाएगा यानी 10 हो जाएगा और 10 से 100 में गुणा करेंगे यानी कि हमें मिल जाएगा 1000। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि किसी संख्या का जो है 20% 40 हो तो संख्या जो है
कितनी है ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन आपके सामने 16वें नंबर पे आ चुके हैं और जवाब आप लोगों के फटाफट से आने चाहिए, ठीक है। जवाब फटाफट से आना चाहिए आप लोगों को कि ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा, ठीक है। ये चारों ही ऑप्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर आप लोगों के पास कॉपी और कलम होगा तो ही इन प्रश्नों को सॉल्व अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, देखिए लिखा हुआ है 20%। तो देखिए कोई भी संख्या कितने परसेंट की होती है, आपको मालूम होगा कि टोटल संख्याएं 100% की होती हैं। टोटल संख्याएं कितने की होती हैं, 100% की होती है, यानी कि हमें 100% का वैल्यू निकालना है। इसने बोला है कि भाई साहब अगर आपसे कहा जाए कि 20% का तो वैल्यू 40 है, तो यहाँ से आप 1% का पहले वैल्यू निकाल लो। 1% यानी कि हो जाएगा 40 बट्टा में आपका कितना 20, यहाँ से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। 1% का वैल्यू 2 है, अब हमसे कितना का निकालना है, तो 100% का, यानी कि 100% का जब वैल्यू निकालने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 गुणे 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200। 200 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो है आपके सी। अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में आप बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है 17 नंबर प्रश्न की दो संख्याओं का जो है HCF और जो है 6 है और LCM जो है 60 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैथ का। ये चैप्टर जो है LCM और SCM से तो आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल ही प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग क्या होने वाला है। इसके मैंने फॉर्मूले भी आप लोगों को जो है बताया था, जिनको याद है तो मुझे लगता है वो आसानी से कर लेंगे। और बिहार जीविका के अगर आपने फॉर्म को भर दिया है, ठीक है, तो बहुत जल्द इसका एग्जाम होने वाला है। लमसम इस महीने के लास्ट में आपको संभावना है कि एग्जाम हो जाए। तो आप डेली ही क्लास करिए, नहीं तो बिल्कुल आप फंस जाओगे। एक बाइक इसका एग्जाम डेट आ जाएगा और बिल्कुल तुरंत ही एग्जाम जो है इसका ले भी लेगा। तो फिर जो है वहाँ पे अगर आप तैयार नहीं रहोगे तो बिल्कुल फंस जाओगे। तो बिल्कुल आप तैयार रहो। 8 PM पे डेली ऐसे ही क्लास के लिए ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्लास है जो है आपको 8 बजे मिलेगा शाम में। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि दो संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है, ठीक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है जो है आपका क्या सूत्र होता है, LCM गुणे HCF। ये जो है फॉर्मूला अगर आपने याद रखा है तो बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को आसानी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं याद किए हैं तो अब से जो है आप याद कर लेना, ठीक है। अब से जो है आप इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से याद रखोगे। तो देखिए पहली संख्या इसने बोला है कि भाई साहब 12 है और दूसरी संख्या तो हमें मालूम ही नहीं है, वही बताना है। और कह रहा है कि LCM जो है 60 है और HCF जो है 6 है। तो अब जो है इसको सॉल्व करो। तो दूसरी संख्या जब हम निकालने जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है इसके बट्टे में ये जो गुणा में है 12 तो इधर चला जाएगा भाग में। तो ये 12 के पहाड़े में 12 25 60, यानी कि 6 में 3 से गुणा करेंगे। और 6 में 3 से गुणा करने के बाद अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल ही 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग। कह रहे हैं यहाँ पे कि संख्याएं 10, 15, x 25 का औसत 20 है, तो x का मान जो है ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न को जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएंगे फटाफट से आप लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा संख्याएं जो है 10,
15, x 25 का औसत यहाँ पे बताया गया है कि 20 है, ठीक है। तो x का वैल्यू, अब औसत से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत सिंपल है, मैंने इसे क्लास में कराया हुआ है। आपको देता हूँ 10 सेकंड का समय और देखता हूँ कि कौन कौन जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर देता है, ठीक है। जो सॉल्व करेगा समझिए कि सिलेक्शन पक्का है, कि उसका तैयारी बेहतर है और सिलेक्शन उसका 100% होने वाला है। तो जवाब आप लोग फटाफट से इसको देते रहिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप ही के लिए, ये कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। तो औसत ये तो कह रहा है भाई साहब, यहाँ पे औसत जो है 20 है, तो 20 लिख लो। और राशि कितना दिया है, तो 10 प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 25, ठीक है। और बट्टा में क्या करोगे आप, कितना संख्या है ये होता है, तो 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 लिख लेना, ठीक है। अब 20 का गुणा 4 में हो जाएगा, तिरछा तिरछी, तो ये तो हो जाएगा 20 चौका 80 बराबर, इधर क्या होगा जोड़ लो, तो 25 15 40 और 10 50 हो जाएगा, 50 और प्लस में क्या हो जाएगा एक्स, एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 और 50 इधर आएगा, तो माइनस के 50 हो जाएगा बराबर एक्स। तो 80 में से 50 घटेगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो यानी x का वैल्यू जो है आप बताओगे 30। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। तो जिन्होंने ए को चुना है, जिन्होंने ए को चुना है कि जो है x का वैल्यू 30 आ रहा है, बिल्कुल उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी वस्तु पर जो है 20% हानि होती है, यदि क्रय मूल्य जो है 250 रुपया हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे और 10 सेकेंड का समय रहेगा। 10 सेकेंड का समय आप लोगों के पास मात्र यहाँ पे दिया गया है और ये 10 सेकेंड में जो भी मेरे दोस्त सॉल्व कर रहे हैं उनकी बिल्कुल बहुत अच्छी तैयारी मानी जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में आएंगे, जो क्लासेज आपको मैं करा रहा हूँ 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर आप क्लास डेली ही कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दो, सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके लिए क्लासेज जो है बीच में बंद था, पर अब जो है क्लासेज डेली होगा, अगर आप बेहतर तरीके से डेली सपोर्ट करते हो तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर बात की जाए सीपी का, तो हमने आपको हमेशा ही बताया कि हमने मान लीजिए कि खरीदा हुआ है 100 रुपये में और इसको बेचा हुआ है कितने में, एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हानि हो रहा है 20 का, तो 100 रुपये के सामान अगर कीन के हम 80 में बेच देंगे तो हमें कितना का हानि हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। यहाँ से कितना का हानि हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। अब अगर बात किया जाए, यहाँ पे हानि हो गया, तो यदि क्रय मूल्य जो है यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, तो जो है 250 रुपया है। तो यहाँ से हमें विक्रय मूल्य बताना है, तो विक्रय मूल्य मतलब ये वाला जो है विक्रय मूल्य जो है यहाँ पे बताना है। 20% की हानि होती है, यदि क्रय मूल्य इतना दिया है तो विक्रय मूल्य ये वाला है 80, तो आप क्या करोगे, क्रय मूल्य है 250 गुणे 80 बट्टा में आपको क्या करना है 100, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, तो 8 पचे 40 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 4 20 हो जाएगा। यानी कि जो है उसको आपने बेचा हुआ है 200 रुपये में, तभी आपको जो है 20% का हानि हुआ है। तो बिल्कुल आप क्लियरली समझ गए होंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अब जो है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है नोट कर लीजिए, वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में जो है आप लोगों के पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 4:5 और y अनुपात z बराबर 10:9 हो तो एक्स जेड का जो है अनुपात क्या होगा, ये आप हमें बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास और ये 10 सेकेंड जिन्होंने भी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रश्न को दिया उनके 100% है कि ये प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग उतार लेते हैं, x प्लस वाई, एक्स अनुपात वाई ये कितना दिया है 4:5, ठीक है। फिर y अनुपात z लिखा है कितना है 10:9, ठीक है, 10:9। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये जो 5 इधर छोटा है तो यहाँ पे 5 बढ़ा लेंगे ना, और यहाँ पे 10 छोटा है तो 10 बढ़ा लेना, ठीक है। अब इसी को अनुपात निकालना है, किसका निकालना है, x अनुपात z, मतलब इस y से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे 4 यहाँ पे भाग दे दो,
10 चौका 40 अनुपात यहाँ पे 9 पचे 45, ये 5 के पहाड़े में फिर कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 5 आठे 40 और 5 नवा 45, यानी कि 8:9। 8:9 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके 100% सही उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे, और जिन्होंने भी क्लास को जो है बिल्कुल लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर डेली क्लास आप लोगों को करना है तो 8 PM पे डेली ही आइए, ठीक है। बिहार जीविका का बिल्कुल फ्री क्लासेज चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।